बीच सीरीज में कोई भी प्लेयर अगर रिटायरमेंट लेता है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पीछे की पॉलिटिक्स ये है कि 2 प्लेयर हैं इंडियन टीम में जो रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए बिल्कुल उनको चाहिए कि वो इंडियन टीम के कैप्टन बने और गौतम गंभीर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए ग्रेग चैपल के साथ कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। आइए आज फिर हम चाय डिप्लोमेट्स में थोड़ी क्रिकेट की बातें कर लें। तो पिछली बार जैसे हम डिस्कस कर रहे थे इंडिया का ऑस्ट्रेलिया टूर और उसमें खराब परफॉर्मेंस और आपने बताया काफी रीजन कि खराब परफॉर्मेंस क्यों हुई। फिर आपने ये भी बताया कि भाई रोहित शर्मा के पास अभी 2-3 साल और हैं और आप बहुत होपफुल हैं कि अभी आने वाली इंग्लैंड सीरीज में इंडिया का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अलग होगा। तो अब मैं आपसे कहूंगा आप अपनी क्रिकेटिंग हैट उतार लो और पॉलिटिक्स वाली हैट लगा लो। ठीक है? और अब हमें बताओ कि भाई आर अश्विन को क्यों निकाला गया? है ना? वहां क्या हुआ? और ये रोहित शर्मा को एकदम से कैसे बाहर बैठना पड़ा या बैठाया गया या उनके अंतरात्मा जाग गई कि भाई हम खेल नहीं पा रहे हैं तो हम बैठ जाएंगे। तो हुआ क्या एक्चुअली वहां? देखिए, अगर मैं ऑस्ट्रेलियन सीरीज में आर अश्विन और रोहित शर्मा की बात करूं, तो आर अश्विन को यहां से आप खिलाने के लिए लेके गए, क्योंकि आप अगर बीच सीरीज में कोई भी प्लेयर अगर रिटायरमेंट लेता है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। कोई भी प्लेयर को आप लेके जा रहे हैं यहाँ से और उसको अगर रिटायरमेंट लेना होता, तो वो खुद ही मना कर देता कि मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूं, तो इसलिए आई डोंट वांट टू गो फॉर दिस सीरीज, राइट? ऐसा हुआ नहीं। आर अश्विन को आप यहां से ऑस्ट्रेलिया लेके गए और थर्ड टेस्ट के बाद आर अश्विन ने बोला कि आई एम गोइंग टू रिटायर नाउ, दिस इज माय लास्ट, और बहुत एब्रप्टली हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि 4 या 5 दिन पहले न्यूज आई है, 4 या 5 दिन पहले बोला है कि ये मेरा लास्ट टेस्ट होगा, उसके बाद नहीं खेलूंगा। जैसे ही थर्ड टेस्ट मैच खत्म होता है, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। रोहित शर्मा के साथ में सरप्राइजिंगली आर अश्विन आते हैं और आर अश्विन आके बोलते हैं कि दिस इज माय लास्ट टेस्ट मैच, दिस वाज माय लास्ट टेस्ट मैच, एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिटायर फ्रॉम ऑल इंटरनेशनल फॉर्मेट। अभी आप देखिए कि उससे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उससे पहले भी आपने टीवी पे देखा होगा कि आर अश्विन जो है वो विराट कोहली से बात कर रहे थे और कुछ बात करते करते टीवी पे दिखा रहे थे वो, और बात करते करते देखा थोड़ा आर अश्विन इमोशनल हुए और आर अश्विन और विराट कोहली ने एक दूसरे को हग किया। तो तभी से कुछ लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है और शायद ये टेस्ट मैच जो है, जिसमें आर अश्विन हालांकि नहीं खेले थे, ये आर अश्विन का लास्ट टेस्ट मैच होगा और इसके बाद से रिटायर होने वाले होंगे। और 1 या 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और रिटायर हो जाते हैं। तो ऐसा किसी भी टीम के साथ, किसी भी प्लेयर के साथ अभी तक तो हमने मेरी याद में तो है नहीं कि ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ है कि पूरी सीरीज खेले हैं और सीरीज खेलने के बाद प्लेयर ने बोला है कि नाउ आई एम रिटायरिंग। ऐसा हुआ है। लेकिन 20 सीरीज के अंदर शायद 1-2 इंसिडेंट पहले हुए होंगे, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा। 20 सीरीज के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आर अश्विन को रिटायरमेंट लेना पड़ेगा? उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट डे आर अश्विन के फादर के साथ प्रेस वाले पहुंचे हैं, उनसे पूछते हैं कि रिटायरमेंट क्यों लिया आर अश्विन ने? तो उन्होंने बोला कि ये बहुत दिन से परेशान था, बहुत दिन से इसको परेशान किया जा रहा था और इसकी वजह से इसको रिटायरमेंट लेना पड़ा। हालांकि नेक्स्ट डे ट्वीट किया अश्विन ने उसके बारे में, हंस के टाल दिया उसको कि उनको पता नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना फादर को, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन मेरी नजर में आने वाले कुछ टाइम में ये बात सामने आएगी कि ऐसा क्या हुआ वहां पे कि आर अश्विन को रिटायरमेंट लेना पड़ा। मेरा खुद का एनालिसिस क्या है इसके अंदर? मेरा एनालिसिस ये है कि आर अश्विन का परफॉर्मेंस आ नहीं रहा था। हालांकि ऑस्ट्रेलियन पिचेस जो है फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती हैं, स्पिनर्स का कभी सपोर्ट करती नहीं है। शेन वॉर्न एक वहां पे एक्सेप्शन रहे हैं और कुछ और बॉलर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आर अश्विन से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी ऑस्ट्रेलियन तौर पे। तो कुछ तो गंभीर ने ऐसे बातें की होंगी कि शायद आप जैसा उम्मीदें हैं आप कर नहीं पा रहे हैं और आपका सफर यहाँ पे समाप्त होता है। तो मुझे ऐसा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ऐसा कुछ हुआ है। आर अश्विन को साफ साफ बोर्ड ने या फिर अजीत अगरकर ने, सिलेक्टर चीफ सिलेक्टर ने जो है हमारे, या फिर गौतम गंभीर कोच ने बोला है कि आपसे ज्यादा उम्मीदें हैं नहीं हमें और हम आपको आगे के लिए नहीं देख रहे हैं, इसलिए आपका सफर समाप्त होता है। ऐसा कुछ हुआ है और उस हम्म। चक्कर में फिर आज आर अश्विन को रिटायरमेंट लेना पड़ा। अच्छा, मैं अभी रोहित शर्मा पे आऊं जो आपने सवाल पूछा है। उससे पहले अगर मैं पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस करूं आर अश्विन के कंपैरिजन, होम और अवे दोनों, तो होम में इन्होंने 11 टेस्ट मैच खेले हैं, 11 में इन्होंने 47 विकेट्स लिए हैं
और बेस्ट बॉलिंग जो है इनकी 88 रन्स पे 6 विकेट्स हैं, और इनिंग के अंदर और मैच के अंदर 128 रन देके 9 विकेट्स, और इनका एवरेज 27 का रहा है। और अवे की अगर बात करूं तो टोटल 60 टेस्ट मैच खेले हैं और इनके 41 विकेट्स हैं। एक मैच के अंदर 12 विकेट 131 रन पे बेस्ट रहा है, और इनिंग के अंदर 7 विकेट 17 रन पे। तो टोटल 18 टेस्ट मैच खेले हैं और 18 टेस्ट मैच में टोटल इन्होंने 88 विकेट्स लिए हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस खराब नहीं रही है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है आर अश्विन की। लेकिन बीसीसीआई शायद यंग प्लेयर्स की तरफ देख रहे हैं, यंग स्पिनर की तरफ देख रहे हैं, शायद वाशिंगटन सुंदर की तरफ देख रहे हैं, और इसके चलते इन्होंने उनको संकेत दिया, उनको इशारा किया कि अब आप अपना देख लो, अगली बार शायद आपको हम इंग्लैंड नहीं लेके जाएंगे। तो मेरे हिसाब से उनको साफ साफ बोला गया। ये मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि वो एक्चुअली पर्थ के समय ही रिटायरमेंट लेने वाले थे, क्योंकि भाई पर्थ में इंडिया जीत भी गया था तो एक थोड़ा रिस्पेक्टेबल मोमेंट भी होता, लेकिन उन्हें कन्विंस किया गया कि भाई आप रुको अभी। ऑब्वियसली एक प्लेयर को अब यहाँ से ले जा रहे हो और बीच से रिटायरमेंट हो रहा है उसका, तो वो थोड़े से क्वेश्चंस उठ जाते हैं। लेकिन आई थिंक फिर उन्हें ड्रॉप करने की बात आई तो उन्होंने सोचा कि अब ड्रॉप ही कर रहे हैं तो चलो वापस ही चलते हैं। जैसा कि आप बोल रहे हैं वो पहले से ही बहुत परेशान थे, है ना। तो फिर उसी बात पे आएंगे वापस कि क्या गौतम गंभीर ग्रेग चैपल के ही एक वर्जन है या उनका पुनर्जन्म हुआ है गौतम गंभीर के फॉर्म में, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन आप बात कंप्लीट कर रहे हैं, आप रोहित शर्मा का किस्सा बताएं, रोहित शर्मा कैसे ड्रॉप हो गए? देखिए, रोहित शर्मा की अगर परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 4-5 महीने में कोई खोज बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। हालांकि अगर मैं रोहित शर्मा का, जैसे मैंने पहले भी बताया है, रोहित शर्मा का अगर पिछले 2 साल का बैटिंग परफॉर्मेंस देखूं तो बहुत ज्यादा खराब नहीं रहा है। होम सीरीज में 42 का उनका एवरेज रहा है, और अवे सीरीज में उनका परफॉर्मेंस, उनका एवरेज रहा है 36। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, बुरा नहीं है। और रोहित शर्मा जिस लेवल के बैट्समैन हैं उनके हिसाब से ये हल्का सा कम है, और अगर कोई कोई भी एवरेज बैट्समैन देखें तो उसके हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर मैं इस सिर्फ इस सीरीज को फोकस करता हूं, तो जब से रोहित शर्मा आए हैं इंडिया से, ऑस्ट्रेलियन टूर उन्होंने ज्वाइन किया और टेस्ट मैच खेला है, कभी 4 रन पे आउट हुए हैं, कभी 2 रन पे आउट हुए हैं, कभी 10 रन पे आउट हुए हैं। बहुत ही बिलो एवरेज उनका परफॉर्मेंस रहा इस सीरीज के अंदर। तो जैसा मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट टेस्ट में जब हम लोग आए तो हम लोगों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, 2-1 से हम लोग पीछे थे, और बैटिंग हमारी पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी थी टॉप ऑर्डर की। तो रोहित शर्मा हमेशा टीम फर्स्ट वाली अप्रोच रही है उनकी, इंडिया फर्स्ट अप्रोच रही है। और मैं 99% दावे के साथ मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा ने खुद बोला गौतम गंभीर को कि आई वांट टू ऑप्ट आउट फ्रॉम दिस मैच बिकॉज आई एम नॉट परफॉर्मिंग। तो रोहित शर्मा उस तरह के हैं कि कोई भी उनकी पॉलिटिक्स मुझे अभी तक नजर नहीं आई है किसी भी तरह की, और अगर पॉलिटिक्स होती तो किसी और को ड्रॉप करते, खुद ड्रॉप नहीं होते। तो एज ए कैप्टन इन मिडिल ऑफ द सीरीज मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है कि किसी भी कैप्टन ने अभी तक ऐसा किया है कि मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, टीम को अभी बैटिंग की जरूरत है, तो आई एम ऑप्टिंग आउट फ्रॉम दिस टेस्ट मैच एंड आई विल सिट आउट एंड लेट अदर बैट्समैन कम इन। तो ऐसा तो हमने देखा ही नहीं है। तो ये सिर्फ रोहित शर्मा ही कर सकते थे जो उन्होंने किया है यहाँ पे। तो अगर हर देखे, हर खिलाड़ी के जो है उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी आप ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे। तो रोहित शर्मा का डाउनहिल चल रहा है, और इस चलते डाउनहिल के चलते उन्होंने अपने आप को बाहर किया। तो ये तो उनकी बहुत बड़ी इनका बड़प्पन है, इनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि कोई भी प्लेयर मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा जिसने अपने आप को ड्रॉप किया हो टीम एज ए कैप्टन। प्लेयर तो प्लेयर, एज ए कैप्टन आपने अपने को ड्रॉप किया है। तो रोहित शर्मा बहुत ही बड़े लेवल के प्लेयर हैं। हमने लास्ट टेस्ट मैच में भी देखा कि लास्ट टेस्ट मैच के एंड में जतिन सप्रू के साथ रोहित शर्मा का इंटरव्यू था लास्ट डे पर, और रोहित शर्मा ने उस इंटरव्यू में पूरा क्लियर कर दिया कि मैं रिटायर नहीं होने वाला हूं, मैंने सिर्फ ऑप्ट आउट किया है। क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे खेलने आया हूँ, मैं बाहर बैठने थोड़ी ना आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं रन बनाऊं टीम के लिए, मैं टीम को जिताऊं। हर प्लेयर का यही सपना होता है, यही मेरा सपना है। लेकिन मैं अभी फॉर्म में नहीं हूँ, और टीम को अभी रन की जरूरत है, बैटिंग की जरूरत है, इसलिए मैं ऑप्ट आउट करके बाहर बैठ रहा हूँ। इन्होंने इंटरव्यू में कहा है ये बात, और इसी चलते वो जो है उन्होंने क्लियर कर दिया उस इंटरव्यू के अंदर कि अभी वो रिटायरमेंट
नहीं ले रहे हैं और नहीं भी लेना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से 2 या 3 साल और बाकी है उनके, और जिस लेवल के बैट्समैन हैं, इनका ज़्यादा लंबा डाउनहिल नहीं रहता है। हमेशा ये लोग डाउनफॉल नहीं होता है, और ऐसे लेवल के बैट्समैन हमेशा जो है वापसी करते हैं। और आप देखिए आने वाली सीरीज में रोहित शर्मा ड्रॉप नहीं होंगे, उनको मौका मिलेगा और रन मारेंगे। तो रोहित शर्मा के साथ मेरे ख्याल से कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई है, और रोहित शर्मा खुद अपनी मर्जी से लास्ट टेस्ट मैच में टीम के बाहर बैठे हैं। वैसे अपनी मर्जी से तो ये तो मुझे भी लगता है अपनी मर्जी से ही बैठे हैं, लेकिन वो मर्जी कैसे बनी, अभी इसका थोड़ा सा किस्सा मैं सुनाता हूँ, उसमें शायद कहीं ना कहीं थोड़ी पॉलिटिक्स है। तो तरुण भाई क्या है ना, अब मान लीजिए मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कैप्टन और नॉट कैप्टन आपके मन में एक तो डाउट आ जाता है कि यार चलो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अगले मैच में खेलें कि नहीं खेलें। तो ऐसे ही माहौल में मैं तरुण भाई के पास आता हूँ, तरुण भाई हमारे कोच हैं, है ना, तो मैं मान लीजिए ऐसे ही रोहित शर्मा गौतम गंभीर के पास गए कि यार गौतम भाई मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, आप क्या बोलते हो, अगला मैच खेले कि नहीं। अब इसी जगह समझ लीजिए अगर रवि शास्त्री होते हमारे कोच, तो वो बोलते अरे खेल लो यार, आराम से खेलो, अच्छे से खेलोगे तुम ही जिताओगे, वो चढ़ा देते। तो रोहित शर्मा भी सोचते कि यार चलो ठीक है खेलते हैं, अगला मैच देखा जाएगा। लेकिन इस समय गौतम गंभीर का भी रोल है इसमें, गौतम गंभीर ने उन्हें शायद सपोर्ट नहीं किया, उन्हें बोला कि हाँ चलो देख लो, तुम जो सोच रहे हो शायद वही ठीक है, ऐसा कुछ। फिर उन्होंने आगरकर, ऐसा सुना है कि उन्होंने आगरकर से भी बात की और यही फीडबैक उन्हें वहां भी मिला। एंड ऐसा भी कहा जा रहा है कि पीछे की पॉलिटिक्स ये है कि 2 प्लेयर हैं इंडियन टीम में जो रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए बिल्कुल आतुर हैं, है ना? उनका एम्बिशन, उनको 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 चाहिए कि वो इंडियन टीम के कैप्टन बने, और गौतम गंभीर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली रोहित शर्मा को एनकरेज ना करके उन्होंने उनका मन बनाया कि भाई हाँ तुम अगले मैच में ड्रॉप करो। अब आगे की बात तो आगे देखी जाएगी, अब वापस कैप्टेंसी में आएंगे नहीं आएंगे ये सब अब पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है। अब चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, फिर टेस्ट मैच का सीरीज है इंग्लैंड का, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी पॉलिटिक्स तो है उनका मन बनाने में। हाँ, अच्छा अब और कुछ है तो क्या? जैसे कि हाँ। आप अंदर की बीसीसीआई की न्यूज़ लेके आए हैं, और आपने बताया कि गंभीर और आगरकर 2 प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को बताना चाहें कि वो 2 प्लेयर कौन हैं जो गंभीर और आगरकर बैकअप कर रहे हैं उनका, तो एक बार बता दीजिए अगर आपको मालूम है तो? नहीं नहीं, ये तो देखो भाई, मैं कोई बीसीसीआई से खबर नहीं लेके आया हूँ, ये हमारे ट्रस्टेड सूत्र जो यूट्यूब पे घूमते रहते हैं ना, वही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक केएल राहुल है ना, और एक शायद 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 विराट कोहली है, पर ये इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है कि विराट, क्योंकि विराट कोहली ने बाद में ये भी सुनने में आया कि विराट कोहली ने मैनेजमेंट को कहा है कि आप मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढ लो। लेकिन उड़ती उड़ती खबरें हैं कि ये 2 प्लेयर्स हैं वही जिनका एम्बिशन है कि भाई हमें इंडियन टीम का कैप्टन बनना है। देखिए, अगर कैप्टन बनना है तो बनेंगे कैप्टन, क्योंकि रोहित शर्मा 38 के हो गए हैं, कोहली भी लगभग इतने टाइम के हो गए हैं 38 के। तो इनके पास ज्यादा टाइम तो है नहीं खेलने के लिए, 1 या 2 साल ज्यादा से ज्यादा। तो केएल राहुल या बुमराह या शुभमन गिल या ऋषभ पंत जो भी है, कैप्टनशिप तो आपके पास आनी है किसी न किसी के पास, ये बात तो तय है। तो अगर कोई पॉलिटिक्स हो भी रही है, मुझे लगता है हो रही है, लेकिन अगर हो भी रही है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये हमारे लेजेंड प्लेयर्स हैं, और अभी तक इन्होंने इंडिया को काफी आगे तक लेके गए हैं, हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है, और आई एम श्योर आने वाले टाइम में भी ये लोग अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है तरुण भाई यहाँ देखो। मैं अभी पढ़ रहा था कहीं कि सचिन तेंदुलकर 2013 में रणजी मैच खेल रहे थे। अब उनको, सचिन तेंदुलकर 2013 में महान प्लेयर बन चुके थे ऑलरेडी, उनको क्या जरूरत थी रणजी वगैरह खेलने की। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भाई मैं मेंटल फिटनेस और अपनी फॉर्म के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहता हूँ, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इवन जहीर खान, आई वाज रीडिंग कि वो भी खेलते थे, इवन दो ही वाज एट द पीक ऑफ हिज करियर, वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। बट ये चीज हमने अभी के सीनियर प्लेयर्स में नहीं देखी है। इजंट दैट नेगेटिव पॉइंट? हाँ, ये बात मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अगर हम जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं उनको अभी कंपैरिजन करूं आपके प्लेयर्स के साथ, और व्हेन आई से आपके प्लेयर्स, उसमें टॉप लेवल के प्लेयर्स जो हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, या और भी केएल राहुल ऋषभ पंत हालांकि खेलते हैं अभी, हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ये लोग खेलते हैं बीच बीच में। लेकिन रोहित शर्मा हो गए हमारे, और विराट कोहली हो गए जो फॉर्म में नहीं है बिल्कुल भी, ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए नजर ही नहीं आए।
और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विराट कोहली को तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए शायद 10 साल के ऊपर भी हो गए। तो अगर आप फॉर्म में रहते हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इंटरनेशनल जो आपका शेड्यूल है वो इतना बिजी है कि उसमें डोमेस्टिक खेलने का टाइम कम ही मिलता है उन प्लेयर्स को जो तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, टी20, वनडे और टेस्ट। उसमें विराट कोहली, बुमराह, रोहित शर्मा, केएल राहुल तो नहीं खेल रहे ज्यादा फ्रिक्वेंटली, लेकिन ये बाकी प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो इन लोगों के पास थोड़ा रिकवरी का भी टाइम चाहिए, तो इसलिए डोमेस्टिक क्रिकेट अगर कहें कि ये इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले तो ये तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर डोमेस्टिक भी बीच बीच में जहां भी उनको गैप मिलता है इंटरनेशनल क्रिकेट से, वहां पे अगर डोमेस्टिक खेलना शुरू कर दें तो इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। अभी टी20 नहीं खेल रहे हैं रोहित शर्मा, जडेजा और विराट कोहली। और जडेजा ने तो थोड़े बहुत ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए हैं, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली के ज्यादा रन आए नहीं हैं। तो अगर आप टी20 नहीं खेल रहे हैं, अगर आप वनडे मैचेस इतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं और नेक्स्ट सीरीज से आपके बीच में आपके पास टाइम है, हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जून और मार्च के बीच में काफी टाइम रहेगा। तो अगर ये डोमेस्टिक में खेलते हैं तो इनको टेस्ट मैचेस में, आने वाले टेस्ट मैचेस में इसका फायदा होगा और अपना जो उनका जो खोया हुआ इनका कॉन्फिडेंस है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बना के वापस लेके आए। और क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में पहले से नहीं रहा है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के बॉलर्स हैं उनका लेवल जो है, क्योंकि ज्यादा प्लेयर्स जो है आईपीएल खेल रहे हैं और आईपीएल में इनको एक्सपोजर मिलता है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का। तो जो बॉलर्स हैं अभी ऐसे बॉलर्स नहीं है कि जो पहले की तरह है कि 125 130 बॉलिंग में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ऐसे नहीं है। अभी आपके पास 140 प्लस बॉलर्स है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो अभी अगर डोमेस्टिक खेलेंगे और तो इसका इन प्लेयर्स को फायदा होगा बहुत, मेरा ऐसा मानना है। और ये सही पॉइंट आपने बोला कि डोमेस्टिक क्रिकेट ये नहीं खेल रहे हैं, इनको खेलना चाहिए। जो प्लेयर्स सारे फॉर्मेट्स नहीं खेल रहे हैं और जो फॉर्म में नहीं है उनको तो स्पेशली खेलना ही चाहिए। तो तरुण भाई, आई थिंक ये फाइनल मेरा एक कमेंट होगा और आप भी बताओ इसमें फाइनली ये कंक्लूजन निकलता है क्या कि गौतम गंभीर ग्रेग चैपल को ही फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि ग्रेग चैपल भी जब आए थे उन्होंने पूरी सीनियर प्लेयर्स को, सारे सीनियर प्लेयर्स को एक-एक करके सबको निकाल दिया और पूरी टीम को ही बदल दिया। क्या वही चल रहा है? नहीं देखिए, ग्रेग चैपल के साथ कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। ग्रेग चैपल तो अलग लीग के प्लेयर थे, अलग लीग के कोच रहे हैं। अब उनकी जो कोचिंग है वो तो बिल्कुल ही उलट है। अब इरफान पठान को उन्होंने बॉलर से ज्यादा बैट्समैन बना दिया। पठान जो है एज ए बॉलर टीम में आए थे, वो अपनी बॉलिंग भूल गए और बैटिंग पे पूरा कंसंट्रेशन किया। उनको यकीन दिला दिया कि आप ऑलराउंडर हो और बॉलर से ज्यादा आप बैट्समैन हो। तो वो फर्स्ट डाउन आना शुरू हो गए। ठीक है, आपको सीनियर्स प्लेयर्स के बीच में आपने फूट डलवा दी है, सौरव गांगुली को आपने ड्रॉप करा दिया है, सहवाग से आपने झगड़ा कर लिया है, सचिन को उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, बोला कि ये इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर आप जो है सीनियर्स और जूनियर्स का डिवीजन हमेशा रहेगा। और अगर ऑस्ट्रेलियन कल्चर यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो जो डिफरेंस था सीनियर जूनियर्स का अब कम हो गया है बहुत ज्यादा, लेकिन ग्रेग चैपल के टाइम पे वो चाहते थे कि मैं ऑस्ट्रेलियन कल्चर लेके आऊं और यहाँ पे कुछ ऐसा ना रहे, सब बराबर हो जाएं सीनियर जूनियर। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं था और उन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस लाने की कोशिश की। और अगर आप चेंजेस लाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी टीम के अंदर, तो टाइम के साथ साथ लेके आए तो वो इतना विजिबल नहीं होता। लेकिन आप आते ही एकदम सारे चेंजेस लाने शुरू करें और तो वो एकदम से विजिबल होगा और जो टीम है उसको वो एकदम से फिट नहीं बैठेगा। टीम को लगेगा कि बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं और जिस एनवायरनमेंट में अब तक हम थे उस एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। वो ग्रेग चैपल ने किया, ऐसा गंभीर ने नहीं किया है। और गंभीर के पास अभी ज्यादा टेन्योर रहा भी नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, बहुत कम टाइम से अभी कोच हैं वो। तो उनको अभी और वक्त देने की जरूरत है। और गंभीर और ग्रेग चैपल मेरे हिसाब से इनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। गंभीर हमेशा जो है वो टीम को आगे लेके चलने वाले आदमी है, कंट्री को आगे लेके चलने वाले आदमी है। और उनके लिए हमेशा टीम फर्स्ट रही है, जब खेल रहे थे तब भी और एज ए कोच भी, और जैसी उनकी नेचर है हमेशा कंट्री फर्स्ट। तो कोई पॉलिटिक्स, कोई भी प्लेयर्स के बीच में किसी भी तरह का ऊपर नीचे भेदभाव, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। तो ग्रेग चैपल के साथ तुलना उनकी बिल्कुल गलत है और टाइम भी बहुत कम है उनके पास।
चलिए ठीक है, मान लेते हैं, होपफुली ऐसा ना हो। तो अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा हमें पता चला कि भाई अश्विन के जाने का क्या रीज़न था, कैसे वो इवेंट्स अनफोल्ड हुए, फिर उसके बाद रोहित शर्मा कैसे बाहर गए, उन्होंने अपने आप शायद वॉलंटरली उन्होंने ये किया कि मैं आज इस बार बैठ जाता हूँ, लेकिन ये भी क्लियर कर दिया कि मैं रिटायर नहीं हूँ, वापस ज़रूर आऊँगा। तो अच्छा डिस्कशन रहा ये, हमने पॉलिटिक्स भी डिस्कस करी। अच्छा डिस्कशन रहा और आने वाले टाइम में बहुत ही इंडियन टीम के लिए चैलेंजिंग होने वाला है हुँ, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। हुँ, इंडिया के सारे मैचेस दुबई में हैं और चैंपियंस ट्रॉफी पे हम लोगों ने एक पॉडकास्ट भी बनाया था पाकिस्तान को लेके। वो ऊपर हमारा एक टिकर आएगा, वो देख लें किसी को देखना है तो। और चैंपियंस ट्रॉफी में उम्मीद है कि इंडिया बहुत अच्छा करे और ऑल द बेस्ट टू द इंडियन टीम। और उसके बाद जो जून में हम लोग इंग्लैंड में जाके खेलने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि गंभीर और उनकी टीम रोहित शर्मा के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। हुँ। चलिए होपफुली सब अच्छा होगा, इंडियन टीम विल बाउंस बैक। बिल्कुल।